नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। तो एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ-साथ मिलेगी 3 बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, पेंशनर्स को भी फायदा होगा। दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ 3 बड़ी खुशखबरियाँ। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या इनकी ज़्यादा डिटेल्स दी गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। दशहरा, दीपावली 2 बड़े त्योहार आ रहे हैं मिडिल क्लास के लिए, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खुशी का मौका है। दिवाली से पहले सरकार देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि 3 खुशखबरियां देने वाली हैं। एक तो वेतन आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, अब 10 साल हो चुके हैं। नया पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। यही परंपरा है, जिसके कारण आयोग का गठन 1 से 2 साल पहले ही हो जाता है, जिससे सिफारिश से समय रहते लागू हो सकें। और दिवाली से पहले कर्मचारियों को वहाँ 3 कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे पहले है 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू। 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश भर के केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं, और अक्टूबर 2025 से टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाने की संभावना है। अब सरकार अक्टूबर में आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली से पहले, यानी दिवाली से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। नए वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उछाल आएगा, और साथ में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, रिटायर पर्सन हैं, उनको भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। दूसरा है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है, उसका ऐलान दिवाली से पहले किया जा सकता है। वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता कर्मचारियों के 1 जनवरी 2025 से मिल रहा है। अब जुलाई से दिसंबर 2025 की दूसरी किस्त की बारी है। महंगाई सूचकांक के आंकड़े आ चुके हैं, और इसके हिसाब से महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच चुका है। दिवाली से पहले सरकार 3% महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी का उसका ऐलान कर सकती है, और महंगाई भत्ता 55 से 58% पहुंच सकता है, जिससे कि लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, और कर्मचारी त्योहारों के मौके पर खर्च कर सकते हैं। तीसरा है कि कर्मचारियों के बोनस की बात की गई है कि जो भी नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं उनको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाता है, या इसे एड हॉक बोनस भी कह सकते हैं। इस साल लाखों कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस देने का ऐलान किया जा सकता है। 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि बोनस के लिए सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस देने का तोहफा सरकार कर सकती है। हालांकि रेलवे की तरफ से बोनस के संबंध में ऐलान कर दिया गया है। उनको 78 दिन का 17,951 रुपये के करीब बोनस दिया जा रहा है, जो भी नॉन गजेटेड कर्मचारी हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको भी 26 तारीख तक, यानी 26 सितंबर तक पेंशन देने की बात कही गई है। सरकार की तरफ से ये CGD की तरफ से लेटर जारी किया गया है, दीपावली और दशहरा पर्व को देखते हुए। तो इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। एक तो 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू है, और टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा यहाँ पर कर सकती है सरकार। दूसरा है कि दिवाली से पहले जो 58% महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर बढ़ेगा, यानी 3% जो बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था सरकार के द्वारा, उसको डिक्लेयर यहाँ पर कर सकती है सरकार। जो भी उसका एरियर वगैरह है वो भी यहाँ पर दे सकती है। और साथ में है कि बोनस की घोषणा रेलवे कर्मचारियों के द्वारा कर दी गई है। अन्य जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनको भी यहाँ पर फायदा होगा। दिवाली बोनस की भी घोषणा सरकार, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, डिफेंस के अंतर्गत काम करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो चाहे डिफेंस के अंतर्गत हो, उनको भी यहाँ पर बोनस की घोषणा कर सकती है उनके लिए भी। तो 3 फायदे हो सकते हैं दिवाली से पहले। ये खबर जो कि महत्वपूर्ण थी। अभी तक इतना ही। जय हिंद।